दोस्तों गर्मी में टमाटर लेने के लिए जो सही समय होता है वो हमारा होता है जनवरी से लेकर फरवरी तक। तो ये जो फरवरी का महीना चल रहा है इसमें अगर जिन लोगों ने टीपी कर चुकी है तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम 15 दिनों तक अपने टमाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो स्प्रे हमें करने हैं और जो ड्रिंचिंग हमें करनी है उनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रोलॉजी पर बातें किसान की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में होगी विशेष बात, और जो मैं दवाइयाँ बताऊँगा, जो फंगीसाइड, जो इंसेक्टिसाइड बताऊँगा, उनका जो डोज है वो मैं आपको विशेष बात में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में यदि जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो को वो मिल सके और आप जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो वीडियो को हम चौथे दिन से लेकर 16वें दिन तक का हम शेड्यूल बनाएंगे। तो पहला जो शेड्यूल रहेगा हमारा वो चौथे दिन रहेगा, दूसरा हमारा स्प्रे का रहेगा तो वो हमारा रहेगा 8वें दिन पर, और तीसरा रहेगा 12वें दिन पर, और चौथा रहेगा 16वें दिन पर। तो ये 4 भागों में आपको हम वीडियो में बताएंगे कि आपको ड्रिंचिंग कौन सी करनी है और आपको स्प्रे कौन से करने हैं। दोस्तों स्प्रे सिर्फ एक ही करना होगा हमें, जो कि रहेगा वो 8वें दिन रहेगा। तो पहली जो ड्रिंचिंग रही दोस्तों वो आपको रहेगी होमिक एसिड की, और साथ में आपको लेना पड़ेगा इसमें ट्राइकोडर्मा या आप लेते हैं तो आपको डंपिंग आपकी समस्या जो है काफ़ी आपकी कम हो जाती है, और ये एक जैविक फंगीसाइड भी है तो इसका जो असर है वो हमारी ज़मीन पर काफ़ी दिनों तक रहता है। तो इसको हमें ट्राइकोडर्मा को जरूर से जरूर लेना होगा अपने शेड्यूल पर। इसके बाद दोस्तों 8वें दिन हमें रेडोमिल का एक स्प्रे लेना होगा, और साथ में हमें इमिडाक्लोपिड का भी एक स्प्रे लेना होगा। तो रेडोमिल में दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड होता है और एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड होता है। मेटालेसी जो होता है इसमें वो सिस्टमेटिक फंगीसाइड होता है, और मैनिकोजेब आपका कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड होता है। तो आपको पौधा को अंदर से भी इसमें फंगस से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है, और साथ में जो फंगस आपके बाहरी रूप से अटैक करते हैं तो उनको मैनिकोजेब भी जड़ से समाप्त कर देता है। तो आपको ये स्प्रे जो है 8वें दिन में एक लेना है। दोस्तों टमाटर संबंधी जो बीमारियां आती हैं और जो फर्टिलाइजेशन शेड्यूल वगैरह है वो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। आप चाहें तो आई बटन पर जाकर प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, और हमारी जो सारी बीमारियां आती हैं हमारे टमाटर पर उनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। तो प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें टमाटर संबंधी रोगों के लिए, और अन्य जो फसलें हमारी उनके लिए भी हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई, तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। 12वें दिन में दोस्तों आपको दूसरी ड्रिंचिंग करनी होगी। इसमें आपको COC लेना होगा, और साथ में आपको 19-19 की मात्रा लेनी होगी ताकि आपके पौधों को जो न्यूट्रिएंट है वो मिल सके, NPK आपको मिल सके और पौधा आपका जो है वो ग्रोथ ले सके। और साथ में COC जब हम देंगे उसमें तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड का काम करेगा COC आपका, तो वो अर्ली ब्लड और लेट ब्लड के जितने फंगस होंगे वो ज़मीन पर ही समाप्त कर देगा, और साथ में बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी COC काम करता है। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके बाद दोस्तों तीसरी जो ड्रिंचिंग रहेगी हमारी वो रहेगी, करें तो ध्यान रखें इस बात का कि जब आप ड्रिंचिंग करते हैं तो वो जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि वो जड़ों पर ही जाएं, ना कि पत्तियों पर। यदि पत्तियों पर उसकी मात्रा जाती है तो फिर पत्तियों में बर्निंग आने की समस्या आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप जब भी ड्रिंचिंग करवाएं तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो जो मात्रा है दवाई की वो आपकी पत्तियों के ऊपर ना जाए, सिर्फ जड़ों पर जाए। दोस्तों 16वें दिन टमाटर की फसल में हम तीसरी ड्रिंचिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें कार्बोडाइजिम लेना होगा जो कि एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, और दूसरा हमारे रूट जोन को डेवलप करने के लिए हमें माइक्रोजा का इस्तेमाल करना होगा, और उसके साथ में हमें दोस्तों इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा ताकि जो लीफ माइनर वगैरह हैं वो जो जड़ संबंधी जितने भी इंसेक्ट हमारे आते हैं, जो वाइट ग्रब वगैरह हैं, तो इनको कंट्रोल के लिए हमें भी एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बाइजम का इस्तेमाल करेंगे हम फंगीसाइड के रूप में, जो कि एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, और साथ में उसके हम माइक्रोजा का इस्तेमाल करेंगे, और प्लस उसके साथ में हम बायोफ्लेक्सी का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। वो लीफ माइनर और बाकी जो वाइट ड्रब वगैरह है और रूट संबंधी जितने भी जो बीमारियां हमारी इंसेक्ट संबंधी उनको नियंत्रण करने में हमारी काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों ये रही आपकी तीनों ड्रिंचिंग, और एक स्प्रे इसमें को लेना होगा जो हमने आपको बताया था कि आपको वो 8वें दिन पर लेना होगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम पहले दिन से लेकर 16वें दिन तक अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो हमारी न्यूट्रिएंट की मात्रा है, जैसे कि हमारा NPK है,
तो हम उसको रेगुलर ही इस्तेमाल करेंगे 16वें दिन के बाद ड्रिप की सहायता से। 16 दिन की पहले दोस्तों जड़ें हमारी ग्रोथ नहीं ले पाती उतनी, इसलिए हम अगर ड्रिप के माध्यम से अगर किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड या फिर न्यूट्रिएंट की मात्रा हम देते हैं तो वो प्रॉपरली हमारे पौधों की जड़ों पर नहीं पहुँच पाता और उसका जो लाभ है हमें वो पूरे तरीके से 100% के रूप में नहीं मिल पाता। इसके लिए आपको ड्रिंचिंग करनी पड़ती है। तो ड्रिंचिंग करने का हमारा एक ही मकसद होता है दोस्तों कि जो हम ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, जो हम फर्टिगेशन देना चाह रहे हैं वो प्रॉपर पौधों को ही मिल सके। दोस्तों जब हम पौधे को लगाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि ड्रिपर के किनारे ही हो, वो ड्रिपर के आइट साइड भी होता है और हम उस समय में क्या होता है कि हम ज़्यादा पानी दे भी नहीं पाते। पानी अगर ज़्यादा देंगे दोस्तों तो हमें डंपिंग अप की समस्या होती है, तो इसलिए हम जो है ड्रिंचिंग की सहायता लेते हैं ताकि हमारा पौधा सुरक्षित भी रह सके और उसको फर्टिलाइज़र भी मिल सके और इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी मिल सकें। इसलिए आप जो है जब तक आपका पौधा छोटा है यानी कि 15 से 16 दिन तक आपका पौधा जब तक है तो उस समय तक आपको ड्रिंचिंग की सहायता ही लेनी चाहिए और साथ में एक स्प्रे लेना होगा, वो भी हल्का लेना होगा। 16 दिन के पहले आप जब भी स्प्रे करें तो आप उसकी जो इंसेक्टिसाइड और जो फंगिसाइड की मात्रा है वो उसको आधी रखें, क्योंकि उस समय पौधा छोटा होता है और वो जो पत्तियाँ होती हैं वो कोमल होती हैं। तो यदि आप किसी हार्ड फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों पर बनने आने की समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए आप जब भी स्प्रे करें तो थोड़ा सा लो माइक्रोड और उसकी जो मात्रा है वो आधी ही रखें अपने पौधों पर स्प्रे करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के विशेष बात में। तो विशेष बात में ये दोस्तों कि जो हमने आपको फंगिसाइड जो इंसेक्टिसाइड बताए हैं हम उनके बारे में आपका डोज जो रहेगा पर एकड़ के हिसाब से वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो डोज रहेगा दोस्तों वो COC की मात्रा आपको 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। कार्बोडाइजिम में आपको जो 16वें दिन पर लेना है वो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। वॉल्यूम्प्लेक्स की जो मात्रा रहेगी दोस्तों 200 ml पर एकड़ रहेगी। माइक्रोराइजा आपका 200 ग्राम पर एकड़ रहेगा यदि आप सुमोटोमो का जो नेचर डीप है वो आता है तो, और दूसरी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके जो लिटरेचर हैं उसको पढ़ लें कि कंपनी क्या मात्रा देती है, उसके हिसाब से आप उसका डोज निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ट्राइकोडर्मा आपको लिक्विड यदि मिल जाता है तो लिक्विड आप आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से उसको दे सकते हैं। दूसरा ये कि आप जब रेडोमिल की स्प्रे करेंगे तो और इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करेंगे तो रेडोमिल की जो मात्रा है दोस्तों वो पाउच के हिसाब से आती है, तो आपको पाउच को जो है आधा करना है। बड़ी फसलों पर आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उस पाउच को पूरा लगाते हैं, मगर आप जो छोटे पौधों पर इसका इस्तेमाल करें तो उसकी जो पाउच है उसको आधा करें, यानी कि एक पाउच को 2 पंप में विभाजित कर लें। और साथ में इमिडाक्लोप्रिड की जो मात्रा रहेगी वो 5 ml से लेकर 8 ml तक आप उसमें ले सकते हैं। अब 19-19 की जो मात्रा रहेगी दोस्तों ड्रिंचिंग में वो आप 200 लीटर की टंकी ले लें और 200 लीटर की टंकी में आप 1 kg 19-19 की मात्रा आप इसमें ले सकते हैं। होमिक एसिड भी आपका 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों ये जो डोज है वो आपको मैंने बताया हुआ कि ये ड्रिंचिंग की मात्रा है। यदि आप स्प्रे लेते हैं तो स्प्रे की जो मात्रा होती है वो अलग होती है और ड्रिंचिंग की मात्रा आपकी अलग होती है। दोस्तों कार्बोडेन जो होता है वो 1 महीने तक हमारे पौधों को सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। आपको ड्रिंचिंग में उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। आप स्प्रे के भरोसे ना करें दोस्तों, हमें स्प्रे भी साथ में करने होते हैं और साथ में हमें ड्रिंचिंग भी करनी होती है। आप अगर ड्रिंचिंग में किसी भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड की मात्रा यदि देते हैं आप, तो आप ये समझ लें कि कभी आप मान लो चूक भी गए स्प्रे पर तो आपके पौधे पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। वहीं यदि आप सिर्फ स्प्रे के भरोसे अगर आप खेती करते हैं तो दोस्तों कभी कभी होता है ये कि हम स्प्रे नहीं कर पाते हैं, कभी हमारे लेबर की हमें कमी हो जाती है, कभी मौसम विपरीत होता है या हमें कभी किसी प्रकार के काम आ जाते हैं। तो उसके लिए आप अगर ड्रिंचिंग में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल अधिक करते हैं, कभी आप चूक भी गए तो आपको ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये रही दोस्तों वीडियो की विशेष बात। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल में यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।